चैप्टर 13 मेंसुरेशन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्रश्नावली 13.1। इसका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक वीडियो हो चुका है, कैप्सूल तक। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए और 8, 9 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन मैं शो कर दे रहा हूँ और बुक में भी आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में पहले फिगर को देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 13.1 मेंसुरेशन एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका मैं डिज़ाइन देने जा रहा हूं। पहले इसका डिज़ाइन को देख लें आप। बोला जा रहा है कि एक बेलन शेप है, एक बेलन शेप है इस तरह का, एक बेलन शेप का है, तंबू है। क्या है? तंबू है। ऊपर में कोनिकल डिज़ाइन है, ऊपर में कोनिकल डिज़ाइन है जी, ऊपर में कोनिकल डिज़ाइन है। हो गया ये तंबू इस तरह से और इस तरह से। तो सबों का ये दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, जबकि इसकी ऊंचाई है कितना है? 2.1 मीटर। इसकी ऊंचाई है 2.1 मीटर एंड डायमीटर जो है वो है 4 मीटर। डायमीटर 4 मीटर, तो इधर भी हो जाएगा 4 मीटर। ओके, 4 मीटर, यानी कि ये तंबू है और तंबू जो है पहले नीचे में सिलेंडर के टाइप का बेलनाकार है और ऊपर में शंकुआकार यानी कि कोनिकल शेप में है। तो हमें निकालना है इसका एरिया। टोटल एरिया कितना है, कितने एरिया का बना हुआ है। और इसको बनाने में कैनवास का इस्तेमाल हुआ है, तो पूरे कैनवास का एरिया निकालना है और इसका वैल्यू भी निकालना है 500 रुपया के हिसाब से, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना वैल्यू होगा वो भी निकालना है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, नीचे से बना रहा हूँ, पहले सिलेंडर को ले रहा हूँ। डायमीटर ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का व्यास, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, शुद्ध हिंदी। बेलन का व्यास कितना है भैया? 4 मीटर। बेलन का व्यास, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ओके, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या r इज इक्वल टू 4/2, हमेशा हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। और हाइट जो है बेलन की ऊंचाई फिगर में मैं मेंशन कर दिया हूँ। ऊंचाई कितना है? 2.1 मीटर। तो मैं इसका एरिया निकाल दे रहा हूँ। बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πRH, 2 × 22/7 और r का वैल्यू 2 है और h जो हमारे पास है वो है 2.1। 7 या 21 कट गया, 7 या 21 कितना आएगा? कितना? 2 दूना 4, 4 या 12, 12 दूना 24 और 2 26, यानी कि 26.4 मीटर स्क्वायर। वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं इन डिटेल। तो 26.4 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कोनिकल शेप का मैं करने जा रहा हूँ। कोनिकल शेप जो है ये इसका वैल्यू, कोनिकल शेप का, इसके लिए πRL दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? शंकु के वक्र पृष्ठ, उस पर ऊपर भी लिख लेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा πRL। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πRL
चलिए, तो पाई का 22/7 और रेडियस है 2 और वक्र पृष्ठ का ये स्लैंट हाइट है 2.8। 7 चौके 28 कट गया, कितना बच गया है? 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 1 17, 17.6 मीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? कैनवस का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले था 26 पॉइंट, इसमें भी पॉइंट होगा, 26.4 प्लस 17.6, जोड़ दे रहा हूँ, 6 4 10 का 0, 7 6 13, 1 14 और 2 1 3 1 4, यानी कि 44 मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? कुल खर्च हिंदी में लिख दीजिए। कुल खर्च कितना है? 44 इंटू 500, 0 0, 4 5 20 के 0, 4 5 20 2 22। चलिए, इंडियन डॉलर कितना हो गया? 22,000 रुपये आंसर। चलिए, एक सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर है, एक बेलन है और उसके बेलन की ऊंचाई और डायमीटर दिया हुआ। बोला जा रहा है कि उससे शंक्वाकार लकड़ी या जो भी है उससे काट करके निकाल लेंगे तो उसके अंदर कितना एरिया बचेगा। तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई गिवन है, दिया हुआ है 2.4 इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। बेलन का व्यास जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर। दो रेडियस हो जाएगा त्रिज्या यानी कि रेडियस आर का वैल्यू हो जाएगा 1.4/2, 2 7 14, 0.7 सेंटीमीटर हो गया ये। अब इसको ये समझिए, कुल क्षेत्रफल मैं एक ही लाइन में कर दे रहा हूँ, अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, एक ही लाइन में इसको समझा दे रहा हूँ जी। तो बेलन का कुल क्षेत्रफल, बेलन का कुल क्षेत्रफल देखिए, सबसे पहले तो हो जाएगा 2πRh, जैसा कि आप जानते हैं 2πRh। मैं इसको थोड़ा सा मेंशन भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लें, ये बेलन है और इसमें से आपका काट करके निकाल लिया गया इतना। समझ रहे हैं बात को? ये इतना काट करके निकाल लिया गया। तो ये बेलन का ये 2πRh, इधर पूरा गोलाई का 2πRh हो गया। अब शंकु का भी तो होगा अंदर में एरिया, तो उसका हो जाएगा अच्छा, इससे पहले हमें ये भी निकालना है, रुक जाओ, इसको हटा दे रहे जी, क्योंकि एल का वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? एल का वैल्यू ये रेडियस है एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का हमारे पास है 2.4 का होल स्क्वायर और इसका है 0.7 का होल स्क्वायर, 576। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0.49, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6। Therefore L is equal to √6.25,
कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब मैं फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ। बेलन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πRH प्लस πRL, शंकु का अंदर जो कट गया उसका, और फिर नीचे में πR²। ये कुल मिलाकर करके, इसलिए बेलन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो गया। तो इधर से 2 × 22/7 इंटू R है 0.7 और H है 2.4, फिर प्लस 22/7 इंटू R का वैल्यू 0.7 और L निकला है 2.5, फिर से प्लस, इसको मैं काट दे रहा हूँ, जो हटाइए, बहुत कट हो गया। पाई R को कॉमन ले रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का कर दे रहा हूँ। पाई R कॉमन, सब जगह पाई R है, पाई R कॉमन है तो इसमें बचेगा 2H प्लस पाई R कॉमन, तो इसमें बचेगा L और इसमें बचेगा R। इस तरह से शॉर्ट में कर लेते हैं ना, उसको हटा दिया। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और R का है 0.7। चलिए 2 × H का वैल्यू है 2.4 प्लस L का वैल्यू हमारे पास आया है 2.5 और प्लस 0.7 R का वैल्यू। ये शॉर्ट में हो गया। तो ये 7 कट गया, इसका हो गया 2.2 क्योंकि इसमें पॉइंट है। अच्छा, इसमें हो जाएगा हमारे पास 24 दूना 48, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इसको सबको ऐड कर देना है। 2.2 इंटू 7 5 12 8 20 का 0, हाथ में बचा 2 2 2 4 और 4 8 22 80 क्षेत्र से 17.6 तो इज इक्वल टू ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, इधर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर दिया हुआ है, मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ, ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसको इस तरह से है। इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है जी। इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आकृति की ऊंचाई या फिर बेलन भी लिख सकते हैं। बेलन की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है, यानी कि R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको अलग अलग निकाल दे रहा हूँ। 2πRH 2 × 22/7, R का वैल्यू 3.5 है, हाइट है 10, 7 × 5 = 35 हो गया।
ये अगर करेंगे तो 10 ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो 10 ख़त्म हो जाएगा, 5 दूना 10, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस पोर्शन का निकल गया। अब ये गोला है, गोला को एट ए टाइम मैं निकाल दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे, गोलक के दोनों को मिला करके ये और ये गोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7। आर है हमारे पास 3.5 दो बार लिखने होगा क्योंकि स्क्वायर है। 7 पचे 35 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 5 चौके 20, 22 दूना 44, 5 चौके 20, 35 दूना 70, 22 सत्तर 54 से पॉइंट का मामला आ गया। ठीक है, 5 चौके 20, 35 दूना 70, 70 तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आकृति के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, ये जो पूरा फिगर है, आकृति के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना निकला, 220 पहले निकला है और अभी निकला 154। पहले निकला 220 फिर 154, कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे, 4 5 2 7 2 1 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दैट्स ऑल अबाउट योर exercise number 13.1. First of all, subscribe my channel, share all the videos to your friends, relatives and neighbors. Don't forget to like. If you want any question, comments. That's all.